Hi friend, today I am going to continue to find electric field due to infinitely long charge conductor and electric field due to charging on its axis. In the previous classes, I have discussed Coulomb's law and electric field and electric field due to point charge and electric field due to line charge. In this lecture, I am going to find electric field due to infinitely long charge conductor first. After that, I will do second problem. Let us see इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर. चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कैसे फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर. तो देखिए मैंने क्या किया है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज और इनफाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टर ले लिया है. माइनस, देखिए उसका लेंथ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है और इसके जस्ट एक परपेंडिकुलर मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया. इसी पॉइंट पे मुझे P, मेरा इलेक्ट्रिक P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है. और उसके बाद मैंने क्या किया, O से मैंने P को मिला दिया और मैं O से कुछ ही डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लेंथ dx ऑफ द लाइन चार्ज ले लिया और इसको मैं फील्ड पॉइंट से मैं उसको मैं कनेक्ट कर दिया. और देखिए मेरा ये जो मेरा OP का पोजीशन वेक्टर है ये क्या है, RJ, और OA का जो मेरा पोजीशन वेक्टर है RX है. तो मैंने देखिए मैंने मान लिया लेट OP इक्वल टू R इक्वल टू RJ एंड O इक्वल टू R इक्वल टू XI. और इसका जो मेरा लेमडा है, इफ लेमडा इज द लाइन चार्ज डेंसिटी देन द चार्ज ऑन द लेंथ dx. मेरा इस पे कितना चार्ज होगा, पहले मैं dx लेंथ में, तो इसका जो मेरा होगा dq इक्वल टू लेमडा dx. मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था. अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जस्ट इसके पीछे वाला लेक्चर आप जब देखेंगे तो मैंने वहाँ ये लेमडा के बारे में डिस्कस किया था, लेमडा क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा. तो मैंने डायरेक्ट उसका रिजल्ट यूज कर लिया है, डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स, और ये मेरा चार्ज हो गया. अब चलिए मैं डी एक्स के कारण जी इतना डी क्यू के कारण जो मेरा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे, इसके कारण मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा. तो देखिए मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा. ओम्स लॉ डी के कारण, क्योंकि मैं डी छोटा सा चार्ज के कारण मैं लिख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी एक्स और ब्रैकेट आर माइनस आर डिवाइडेड बाय आर माइनस मॉड ऑफ आर माइनस आर का होल क्यूब. तो ये मैंने ओम्स लॉ में इसको बताया था, तो मैंने इसका रिजल्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ. और देखिए ये आर को मैंने, ये आर जो है मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया आर जे माइनस एक जे और आर जे माइनस मॉड ऑफ आर जे माइनस एस का होल क्यूब. अब आर जे माइनस एक जे दोनों को मुझे फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, और इसका पहले मॉड निकाल लिया. तो मॉड में क्या हो जाएगा, मेरा दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस है तो यहाँ दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. उसके बाद में क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, हेंस द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 8P ड्यू टू होल लाइन चार्ज एलिमेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. क्योंकि ये मेरा जो है ये देखिए ये मेरा टोटल पे कितना होगा, तो उसके कारण मुझे कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी वही रहेगा कि सिर्फ इंटीग्रेट कर देना है. तो वो लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आर डी एक्स, और दोनों को सेपरेट कर दिया. देखिए ये वाला चीज़ को मैंने सेपरेट किया है, ये वाला जो टर्म है ये अलग अलग कर दिया दोनों को. जब सेपरेट कर दिया तो देखिए मेरा कितना है, सेपरेट किया
तो अलग अलग हो गया। सेपरेट करने के बाद देखिए मेरा क्या हो जाएगा, आर डी एक्स, दोनों को सेपरेट करने के बाद उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन जो है ये दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, पुट कर दिए एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा। कैसे किया एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा, देखिए ये वाला, ये जो मेरा थीटा है, देखिए आप अगर इस फिगर को अगर आप इस तरह से देखें, इस तरह से देखिए तो आगे मेरा टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसका बेस बन जाएगा ये। तो पी इसका कितना है, तो एक्स बाय आर हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, टेन थीटा अगर करेंगे तो टेन थीटा मेरा कितना हो जाएगा, एक्स बाय आर। तो देखिए ये एक्स को 1 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू आर टेन थीटा आ गया। और जब मैं डी एक्स करूँगा, जब इसका मैं डिफरेंस थोड़ा सा डी एक्स लूँगा तो क्या हो जाएगा, आर टेन का कितना होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है डिफ्रेंसिएशन, तो सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और नीचे वाले का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर में यहाँ और सेम एज इट इज है, और एक्स को मैंने पुट कर दिया आर स्क्वायर टेन थीटा। तो जब ये मैंने पुट किया तो मेरा आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ गया। टेन थीटा के बाद मैंने जब आर स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा बाहर तो क्या आ जाएगा मेरा, आर स्क्वायर इंटू 3/2 आएगा, टू मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा, आर क्यू बचा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका और पावर 3/2 हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, अब इसका फिर 3/2 है, ये 3/2, तो ये 2 फिर कटेगा, देखिए सेक क्यू हो जाएगा और आर क्यू सेक क्यू। अल्सो जब इसका लिमिट, जब आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किया होगा तो जब ये मेरा लिमिट क्या हो जाएगा, जब मैं वेरिएबल जब चेंज कर रहा हूँ तो मैं उसका लिमिट भी चेंज करेगा। तो एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, फिर कितना हो जाएगा, पुट कीजिए आर इक्वल टू टेन थीटा, जब एक्स इक्वल टू ये वाला इन्फिनिटी होगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाय टू पे टेन थीटा इन्फिनिटी हो जाता है, तो थीटा इक्वल टू दोनों इधर मेरी इन्फिनिटी पर, तो क्या हो जाएगा थीटा पाई/2, और ये माइनस पाई/2। तो मैंने फिर वही चीज़ कुछ नहीं किया, माइनस इन्फिनिटी की जगह ये माइनस पाई/2 और प्लस इन्फिनिटी का पाई/2 कर दिया। और ये जो मेरा आया था आर इक्वल टू, ये जो देखिए ये मेरा आर आया, और डी एक्स जो आया आर सेक स्क्वायर थीटा, वो में आर एज इट इज रह जाएगा, और आर टेन से डी एक्स की जगह मेरा कितना आ जाएगा, ये आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आने के बाद मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये देखिए ये वाला नीचे वाला टर्म आ गया आर क्यू सेक क्यू थीटा, माइनस उसी सिमिलरली उसी प्रकार मैंने किया, एक्स को मैंने पुट कर दिया, तो देखिए यहाँ टेन थीटा है, और वो डी एक्स को भी मैंने पुट किया, तो और लिमिट भी मैंने पुट किया। जब आप पुट करेंगे तो देखिए बहुत सारा टर्म यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो कैंसिल होने जाने के बाद क्या मेरा बचेगा, माइनस पाई/2 कॉस थीटा डी थीटा, और जे वाला कंपोनेंट और आई वाला कंपोनेंट में साइन थीटा। और इसको मैं ये जब इंटीग्रेट कॉस का कितना होता है, साइन थीटा माइनस पाई/2 से पाई/2 जे, और कॉस थीटा माइनस पाई/2 तो कॉस थीटा पाई/2 कितना होता है, और ये पाई/2 माइनस साइन पाई/2, 1/4 पाई/2 वही सेम रहेगा, आर कॉस पाई/2 माइनस पर cos/2। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो देखते हैं कितना हो जाता है। ये देखिए ये मेरा कितना होता है, पाई/2 होता है 1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और ये मेरा 1 हो जाएगा, तो +1 1 1 2 हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। पाई/2 कितना होता है, 0 होता है। तो 2 करेंगे तो ये मेरा ये तो जे आई वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो मुझे बचेगा मेरा जे, ये सब टोटल मेरा ये कितना बचेगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो यहाँ चलेगा 2 लेमडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो वही मैंने यहाँ देखिए यहाँ लिखा है ना, 2 लेमडा, 2 से 2 ये कट गया, तो इक्वल टू का लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे। तो मेरा मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा मैंने
लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका यूनिट मैंने लिख दिया कूलम बाय मीटर स्क्वायर अलोंग वाई डायरेक्शन। तो इसमें मैंने क्या देखा कि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर के मैं जब निकाला तो मेरे एक्स कंपोनेंट में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, और वाई कंपोनेंट में कितना आया देखिए ये हमारा जे। अब चलिए मैं सेकेंड की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जिंग ऑन इट्स एक्सिस पे निकालता हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, एक सर्कुलर चार्जिंग ले लिया, देखा मैंने लिखा, आप देख सकते हैं पेपर पे, और ये एक ओरिजिन मान लिया, यहाँ मेरा ये मेरा मान लिया ये जेड एक्सिस है, ये मेरा मान लिया वाई एक्सिस है, ये वाई, ये मेरा एक्स एक्सिस मान लिया, एक्स एक्सिस मानने के बाद, और ये मेरा पी पॉइंट है। तो ये मैंने क्या, ये प्लेन के पेपर में तो वाई और एक्स है, लेकिन जेड कैसे होना चाहिए, जेड देखिए मेरा ये इस तरह से होना चाहिए, आपको दिख रहा है ये इसी तरह से, इस तरह से, लेकिन मैं कैसे दिखा हूँ इसमें, इस तरह से होना चाहिए, और कहीं एक पॉइंट पे यहाँ पी यहाँ निकालना है, समझ गए होंगे आप। तो मैं पेपर पे दिखाने के लिए उस तरह से मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए ये इस तरह से मैंने जेड को ड्रॉ कर दिया, और पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मान लिया लाइन चार्ज डेंसिटी, और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने लिख दिया था जेड के, और यहाँ एक कुछ मान लिया इसका डीएल, और ये मेरा थीटा था, और एक्स ये मेरा थीटा था, इनक्लाइन है, और ये उससे थोड़ा सा मैं रोटेट कराऊंगा डी थीटा, तो मेरा क्या बन जाएगा, डीएल बन जाएगा, छोटा सा स्मॉल डी। और ये डीएल का वैल्यू कितना होता है, ये मेरा रेडियस ए और ये डी थीटा, तो यही मेरा लेंथ हो जाता है, ये डी थीटा मैंने लिखा है। और इसका लाइन चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो लाइन लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू और डिवाइडेड बाय ये मेरा टोटल का 2 पाई लिख दिया। तो चार्ज ऑन एलिमेंट डीएल पे कितना हो जाएगा, तो टी क्यू हो जाएगा, तो डी क्यू इक्वल टू लेमडा डीएल, लेमडा क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये तो सेम रहेगा, और डीएल कितना है ए डी थीटा, क्यू डिवाइडेड बाय 2 है, और डी थीटा हो गया। तो लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द लेट, थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए अब दिख रहा होगा, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज एलिमेंट डीएल बी r1 विथ कोऑर्डिनेट x1 y1 एज इट्स लाई ऑन इन द एक्स वाई प्लेन। मैंने देखिए दूसरे पेपर में लिखा था एक्स वाई प्लेन, तो उसका पोजीशन वेक्टर मान लिया r1 इक्वल टू x1 i y1j, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा ए साइन थीटा। कैसे, तो देखिए है ना, ये कोस थीटा समझ में x1 और y1 आ जाएगा साइन थीटा, तो ये मैंने यहाँ किया है, समझ में आ गया होगा। तो अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पी ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट एट ए। तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखा, तो कितना आया देखिए, डी इक्वल टू कितना हो गया, डी क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस r1, क्योंकि पोजीशन वेक्टर मैंने r1 माना था वहाँ, और इसका मॉड ऑफ r माइनस r1 का होल क्यू हो गया। और ये डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू मैंने देखिए कितना निकाला, डी क्यू डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा, तो इसके में मैंने डी क्यू वहाँ पुट कर लिया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस r1 मॉड ऑफ r माइनस r क्यू कैलकुलेट कर लेना है, r माइनस r1 तो कितना हो जाएगा, जेड के हो जाएगा, और वो कुछ नहीं है, बस उसको पुट कर देना है x1 y1, और इसका जब मॉड आप निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ इसका स्क्वायर हो जाता है, और रूट अंडर चला जाएगा। तो फाइनली मेरा पुट करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, तो ये मेरा कितना होता है, ये 1 होता है, कॉस स्क्वायर साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे आप। तो मेरा फाइनली कितना आया, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाफ, और ये मेरा कितना होगा, डी ई इक्वल टू मेरा ये पुट करने के बाद क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जेड के ये आर माइनस r1 को जब पुट किया ये वाला देखिए, तो ये मेरा ये वाला टोटल एक्सप्रेशन है, यहाँ आ जाएगा सेम एक्सप्रेशन एज इट इज, और जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 डी थीटा। और उसके बाद क्या करना है, हम इंटीग्रेट कर देना है, क्योंकि मैंने जो निकाला था ये छोटा सा के कारण निकाला था, तो इंटीग्रेट कर देंगे टोटल में। तो इंटीग्रेट करने के लिए चलते हैं, देखते हैं क्या करना पड़ता है मुझे।
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल सर्कुलर लाइन चार्ज इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग एबव एक्सप्रेशन बिटवीन लिमिट कहाँ से 0 से 2 पाई। कहाँ से करना पड़ेगा हमें, ये 0 से ये टोटल 2 पाई करना पड़ेगा। 2 पाई चलिए मैं करता हूँ। देखिए ये 0 से 2 पाई कर दिया। 2 पाई करने के बाद मेरा डी देखिए ये कितना आ गया, डी अलग अलग हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से 2 पाई। अलग अलग देखिए, ये मैंने अलग अलग इसलिए हुआ क्योंकि ये वाला मैंने अलग किया है। ये सॉरी, ये देखिए ये मैंने देखिए ये जो अलग किया है, यहाँ से मैंने इसको ये अलग कर लिया, इसको एक मान लिया और इसको ए का मान लिया। तो यही मैंने किया है। देखिए है ना, जेड वाला कंपोनेंट को एक तरफ ले लिया और ये कॉस थीटा साइन थीटा को मैंने एक तरफ ले लिया। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला कंपोनेंट एक साथ कर लिया और ये वाला कंपोनेंट को मैंने एक अलग कर लिया, दोनों को अलग अलग कर लिया। तो आप देखिए मैं कुछ समय के लिए मैंने छोड़ दिया आप ताकि समझ पाएँ। उसके बाद देखिए मैंने लिखा यहाँ, चाहे आप नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं अच्छे से। अलग कर दिया, करने के बाद मेरा देखिए 0 से 2 पाई और 0 से 2 पाई मेरा क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 होता है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये मेरा कंपोनेंट है, ये टोटल मेरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना, ये वाला जेड वाला कंपोनेंट, तो इक्वल टू 0 से 2 पाई। तो देखिए मैंने सेम ये एज इट इज मैंने उतार दिया, कुछ किया नहीं है। 1 उसके बाद क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा टी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से 2 पाई और ये क्या है क्यू जेड के डिवाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई खत्म हो जाएगा। और ये मेरा क्या आ जाएगा क्यू जेड, तो क्यू में कितना आ जाएगा 2 लेमडा 2 पाई ए लेमडा आ जाएगा। ये समझ आया आपको। ये देखिए मेरा ये क्या कितना क्यू आएगा, ये वाला, ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये वाला क्यू इक्वल टू क्या जाएगा 2 पाई ए लेमडा आ जाएगा ना। यही चर मैंने यहाँ लिखा है क्यू इक्वल टू 2 पाई लेमडा। थोड़ा सा जीग जैग हो गया है। और क्यू को जब मैं पुट करूँगा तो क्यू को मैं जब पुट किया तो क्या जाएगा 2 पाई लेमडा आ गया देखिए। और जेड जेड एज इट इज है, के भी एज इट इज है और 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 पाई कट गया। तो मेरा फाइनली कितना आ गया के अलॉन्ग एक्स एक्सिस आया। सिर्फ जिस जेड के क्या हुआ है जेड एक्सिस का, जेड के लॉन्ग मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही अलग टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जैसे नया वीडियो आए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कीप सपोर्टिंग मी और लाइक कीजिएगा वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके कि हमें इम्प्रूव करने के कि जो आप कर सकता है या नहीं। और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू फॉर अटेंशन, कीप वाचिंग। थैंक यू फॉर अटेंशन।